हेलो, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं टीबॉट न्यूज। मनोर नेता प्रकरण क्या है? क्या राजस्थान सरकार की पुलिस 5 साल से एक अपहरण का केस सॉल्व करने में नाकाम रही है? क्या 100 से ज्यादा नेता और कई बड़े बड़े सामाजिक संगठन मिलकर इस केस की फाइल सीबीआई को सौंपने में नाकाम हो रहे हैं? सीबीआई क्या होती है और कैसे काम करती है? सीबीआई किस प्रकार के मामलों को देखती है? इन तमाम तरह के सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में है। सबसे पहले बात करते हैं मनोर नेता प्रकरण क्या है। पश्चिमी राजस्थान का एक जिला पाली जो अपने व्यापारिक गतिविधियों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहता है। इसी जिले के सुमेरपुर तहसील के नेत्रा गांव का मनोर राजपुरोहित, जिसका रहस्यमयी ढंग से 23 नवंबर 2016 को पास के फालना कस्बे से अपहरण हो गया। वह 12वीं कक्षा का विद्यार्थी था और रोज की तरह उस दिन भी अपने घर से पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिवार वालों की चिंता बढ़ी। स्कूल प्रबंधन से जानकारी लेने पर बताया कि वह स्कूल से घर के लिए निकल गया था। इसके बाद 5 से 17 दिसंबर 2016 के बीच कभी उसके घर के बाहर तो कभी स्कूल के पते पर फिरौती के पत्र पहुंचने शुरू हो गए। लगभग 8 बार फिरौती के पत्र मिले, जिसमें 25 लाख की फिरौती की मांग की जा रही थी। परिवार के अनुसार कई बार फिरौती की रकम लेकर बताए गए पते पर पहुंचने पर वहां पर कोई नहीं मिलता था। आज यानी जून 2022 में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तब तक इस घटना को लेकर 5 साल 7 महीने होने को आए हैं, लेकिन अब तक मनोर का कोई सुराग नहीं है। 23 नवंबर 2016 इस तारीख को जब ये घटना हुई तो खेमे में भाजपा की सरकार थी और राजपूत समाज के साथ साथ 35 कौम के लोग लगातार भाजपा के कई बड़े बड़े कद्दावर नेताओं और देश के बड़े बड़े सामाजिक संगठनों से सीबीआई की जांच के आदेश को लेकर गुजारिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये केस सीबीआई के हाथों नहीं पहुंचा है। मामले को आहोर भाजपा विधायक सगन सिंह राजपुरोहित, सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत और आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के साथ साथ कई नेताओं ने विधानसभा में उठाया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र को मार्च 2021 को चिट्ठी लिखी और मामले की जांच सीबीआई को करने के आदेश दिए, लेकिन ये आदेश अभी तक आदेश ही हैं, हकीकत में नहीं बदले हैं। राजस्थान पुलिस आईपीएस राहुल कोटाकी बताते हैं कि मेरे पाली में एसपी रहते हुए लापता मनोर की तलाश के काफी प्रयास किए गए। मनोर 2016 में लापता हुआ था। अपहरण की बात सामने आई थी, मगर अभी तक ये स्पष्ट तौर पर पता नहीं चल पाया है कि उसके साथ क्या, कैसे और क्यों हुआ। फिरौती के पत्रों की भी जांच करवाई गई थी, नार्को टेस्ट भी करवाए, लेकिन अभी तक मनोर का गायब होना एक पहल ही बना हुआ है। अब बात करते हैं कि आखिर ये सीबीआई क्या होती है और कैसे काम करती है। सीबीआई का पूरा नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। भारत में सीबीआई को सबसे अच्छी और ईमानदार एजेंसी के रूप में देखा जाता है और जब भी कोई ऐसा केस जिसमें जांच में कोई कमी पाई जाती है तो उस मामले को सीबीआई को सौंपा जाता है और भरोसा जताया जाता है कि इस मामले को जांच भी सीबीआई पूरी निष्पक्षता से करेगी। सीबीआई की जरूरत हमारे देश को क्यों पड़ी? अगर लोगों की माने तो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तब भारत में अंग्रेजों का शासन था और उनके शासनकाल में ब्रिटिश सरकार के खर्चे अचानक से बढ़ने लगे। अंग्रेजों की सरकार इन तमाम खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उनके अनुसार भारत में भ्रष्ट कर्मचारी और सरकारी अधिकारी पैसों का घोटाला कर रहे थे और इन मामलों की जांच वहां की लोकल पुलिस सही से नहीं कर पा रही थी। इसीलिए अंग्रेज सरकार ने 1941 में एक नई एजेंसी का गठन किया, जिसमें एक विशेष पुलिस दल का स्थापित किया गया और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी गृह विभाग के हाथों में दे दी गई। उसके बाद से जब भी कोई केस लोकल पुलिस से नहीं सुलझता था तो इसको विशेष पुलिस दल को दिया जाता था। 1941 में बनाई विशेष पुलिस दल का नाम 1963 में बदलकर सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रख दिया गया, लेकिन काम के सारे नियम 1946 में बनाए गए अधिनियम के अनुसार ही किया जाते थे। सीबीआई किस प्रकार के मामलों को देखती है? क्या अपहरण के मामलों की जांच सीबीआई करती है या नहीं? आइए जानते हैं। मौजूदा समय में इसके 3 विभाग हैं। नंबर 1 है भ्रष्टाचार निरोधी प्रभाग यानी एंटी करप्शन डिवीजन। यह प्रभाग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत सार्वजनिक अधिकारियों और केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों और निकायों जो कि भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हैं कि कर्मचारियों के खिलाफ मामलों की जांच के लिए है। यह एजेंसी का सबसे बड़ा प्रभाग है और इसकी भारत में लगभग सभी राज्यों में उपस्थिति है। दूसरा है आर्थिक अपराध प्रभाग यानी इकोनॉमिकल ऑफेंस डिवीजन। प्रमुख वित्तीय घोटालों और गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी, जिसमें नकली भारतीय मुद्रा नोट, बैंक धोखाधड़ी और साइबर अपराध के संबंधित अपराध शामिल हैं, की जांच के लिए प्रभाग कार्य करता है। तीसरा है विशेष अपराध प्रभाग स्पेशल क्राइम डिवीजन। राज्य सरकारों के अनुरोध पर या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेश पर भारतीय दंड संहिता और अन्य कानून के तहत गंभीर, सनसनीखेज और संगठित अपराधों की जांच के लिए यह प्रभाग कार्य करता है। तो जो मनोर राजपुरोहित का केस है वो विशेष अपराध प्रभाग में आता है और सीबीआई इन तरह के मामलों को इस विशेष अपराध की श्रेणी में रख कर देखती है। क्या आप और हम सीबीआई से अपने मामलों की जाँच करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं? हमने अभी तक यह समझा कि सीबीआई केंद्र सरकार के नियंत्रण में लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध की जांच, गंभीर आर्थिक अपराधों और धोखाधड़ी और अंतर्राज्यीय
अखिल भारतीय प्रभाव वाले सनसनीखेज अपराध की जांच के लिए एक विशेष एजेंसी है। गौरतलब है कि सीबीआई अपराधों की सामान्य और नियमित प्रकृति की जांच नहीं करती है, क्योंकि ऐसे मामलों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस ऐसे अपराध की जांच करने के लिए मौजूद होती है। लेकिन जब पुलिस उस केस को हल करने में नाकाम रहती है तो सीबीआई के दरवाजे खटखटाए जा सकते हैं। यदि बात केंद्र सरकार के लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार के अपराध की हो तो कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी अपने निकटतम सीबीआई के भ्रष्टाचार विरोधी शाखा में संपर्क कर सकता है। सीबीआई की सभी राज्य राजधानियों और कई अन्य शहरों में ऐसी शाखाएं हैं। सीबीआई के पास सभी 4 महानगरों और आर्थिक विशेष अपराध के पंजीकरण की शाखाएं हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में है। इनमें से किसी भी शाखा को गंभीर आर्थिक अपराधों के बारे में जानकारी देने के साथ साथ नशीली दवाओं और मानव तस्करी, नशीली मुर्दा, वन जीवन के अवैध शिकार और ड्रग्स के खाद्य उत्पादों को मिलावट, अखिल भारतीय अपराध होने के गंभीर अपराधों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सामान्य और नियमित प्रकृति के अपराधों की पंजीकरण हेतु राज्यों और संघ राज्यों के क्षेत्र में मौजूद स्थानीय पुलिस से संपर्क किया जाना चाहिए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि गंभीर अपराधों में पंजीकरण के लिए उनसे संपर्क नहीं किया जाना चाहिए। कहने का अभिप्राय केवल यह है कि आर्थिक और विशेष अपराधों की सामान्य और नियमित प्रकृति के लिए सीबीआई से संपर्क नहीं किया जाना चाहिए। हम इस मुद्दे को इसी के साथ विराम देते हैं और केंद्र सरकार से आप लोगों की तरफ से अपील का एक संदेश पहुंचाते हैं कि मनोज राजपुरोहित का केस जल्दी से जल्दी सीबीआई को देना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं या किसी मुद्दे पर गहराइयों से विश्लेषण चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर हमें जरूर बताएं। आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल द बर्थ ऑफ टैलेंट को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।